हेलो स्टूडेंट, आज हम कंपनी अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। कंपनी में टॉपिक है इशू ऑफ शेयर। आपने जो भी आज तक अकाउंट पढ़ा है वो आपने सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप एंड थर्ड आपका है कंपनी। इसमें डिफरेंस क्या है? सबसे पहली बात की डिफरेंस क्या है बेटा, सारे बिजनेस एक ही जैसे होते हैं, चाहे बिजनेस वो छोटा हो या बड़ा हो, और सारे बिजनेस में अकाउंटिंग जो प्रोसेस है वो एक ही जैसे है। अकाउंटिंग जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? एक ही जैसे होता है। अकाउंटिंग क्या होता है? जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये ऑल ओवर वर्ल्ड के सारे बिजनेस जो होते हैं उसमें ये होते हैं। बट आखिर इस बिजनेस में, कंपनी में हमें अलग क्या अकाउंटिंग करनी है? कंपनी कुछ स्पेशल ऐसा वर्क करती है जो अदर बिजनेस से एक्स्ट्रा अलग अकाउंट करना पड़ता है। क्या अकाउंट होता है? सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है कि बिजनेस का जो ऑनर होता है वो ओनली फॉर वन होता है, तो वहाँ एक ही आदमी का कैपिटल होता है। तो 11th में आपने पढ़ा है कि कैपिटल को हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, उसमें नेट प्रॉफिट प्लस करते हैं, ड्रॉविंग्स माइनस करते हैं। अब आपने क्लास 12th में पार्टनर्स कैपिटल के बारे में पढ़ा। इसमें पार्टनर्स कैपिटल में क्या होता है, पार्टनरशिप में क्या होता है फॉर्म में कि मिनिमम 2% एंड मैक्सिमम 50% होते हैं। तो अगर बिजनेस के ऑनर की नंबरिंग बढ़ रही है तो कैपिटल की भी नंबरिंग बढ़ेगी। यानी 2 लोग हैं बिजनेस के मालिक तो उसमें 2 लोग कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे, 5 लोग हैं तो 5 लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, और अगर 50 लोग हैं, 50% है तो 50 लोग कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो डिफरेंस क्या है अकाउंटिंग में? सिर्फ कैपिटल का। वहां पर एक बिजनेस का ऑनर है यानी सोल प्रोप्राइटर, तो एक आदमी का कैपिटल होता है। यहां पे अगर 5% है ऑनर तो 5 लोगों का कैपिटल होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनर्स कैपिटल। तो हमें बैलेंस शीट बनाने से पहले स्पेशली पार्टनरशिप में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है। यानी जो प्लस माइनस हम सोल प्रोप्राइटर में हम बैलेंस शीट में कर लेते थे, अब वो हम पार्टनरशिप में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बैलेंस शीट काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो वो कैपिटल का प्लस माइनस करने का स्पेशली वर्क कहाँ करेंगे हम? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करते थे। दैट क्लियर? अब उसमें क्या होता था कि जो पार्टनरशिप में नए पॉइंट होते थे एक्स्ट्रा, जो सिर्फ पार्टनरशिप में होते हैं, वो क्या होते हैं? न्यू एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ एंड पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन। ये सिर्फ पार्टनरशिप में होता है और किसी बिजनेस में नहीं होता है। यानी सोल प्रोप्राइटर में भी नहीं होता है और कंपनी में भी नहीं होता है। तो हमने उस स्पेशल पॉइंट को पार्टनरशिप के टॉपिक में पढ़ा। आज हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कंपनी का। तो कंपनी में ऐसा कौन सा टॉपिक है जो सोल प्रोप्राइटर से और पार्टनरशिप से अलग है या अदर बिजनेस से अलग है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं नया टॉपिक? तो इसमें टॉपिक है कि कंपनी में बेटा जो ऑनर होते हैं, नंबर ऑफ पर्सन होते हैं, जो मालिक होते हैं, उनकी संख्या क्या होती है? अनलिमिटेड। और उस कंपनी को क्या कहा जाता है? प्राइवेट कंपनी। दैट क्लियर? पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड एक कंपनी की मालिक बन सकती है। कैसे? तो सब लोग उसमें पैसा इन्वेस्टमेंट करके, उस कंपनी में पैसा इन्वेस्टमेंट करके, क्योंकि एक कंपनी जो होती है उसमें कैपिटल भी अनलिमिटेड लगता है। एक जियो कंपनी जिसका रिकॉर्ड चेक करेंगे आप तो उसमें काफी ज्यादा पैसा लगा हुआ। रिलायंस कंपनी काफी ज्यादा पैसा लगा हुआ है, यानी 15 लाख करोड़ रुपीस उसमें लगा है। तो सोचिए टाटा कंपनी में कितना पैसा लगा हुआ, जो नमक से लेके और ट्रक तक बनाता है। आखिर वो पैसा कहां से आएगा? तो पब्लिक देती है, और इसीलिए उसको बोलते हैं पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। दैट क्लियर? पब्लिक कंपनी बोला जाता है। तो अब वो कंपनी क्या करती है? शेयर इशू करती है। ये और किसी बिजनेस में नहीं होता है बेटा। शेयर इशू करने का मतलब जो भी लोग शेयर खरीदेंगे वो कंपनी के क्या बनेंगे? ऑनर। क्या बनेंगे? ऑनर बनेंगे। तो कैसे ऑनर बनेंगे? कंपनी का शेयर का मतलब होता है कंपनी में आपका हिस्सेदारी, हिस्सा। तो आप कंपनी को अगर 100 रुपया देंगे तो कंपनी में 100 रुपये के मालिक रहेंगे, 100 रुपीज के। अगर 500 रुपये देंगे तो 500 रुपये के मालिक रहेंगे। तो ऐसे
कंपनी में क्या होता है, कैपिटल इकट्ठा किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, और विदाउट कैपिटल कोई कंपनी या कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकती है। तो मैटर ये यहाँ पे आ रहा है कि आखिर कंपनी शेयर इशू कैसे करती है। ठीक है, सपोज दैट बेटा कि आपको पूरे देवरिया की जमीन बेचनी है, पूरे देवरिया डिस्ट्रिक्ट की। कोई भी आदमी पूरे देवरिया डिस्ट्रिक्ट की जमीन नहीं खरीद सकता, तो आखिर वो जमीन बिकेगी कैसे। तो उस जमीन के छोटे छोटे पार्ट मतलब आज के लैंग्वेज के हिसाब से उसकी प्लाटिंग की जाएगी, और एक प्लाट जो है उसका रेट रख दिया मैंने 10 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए कोई भी देकर एक मिडिल फैमिली का भी पर्सन उसको खरीद सकता है। तो ऐसे जो पार्ट हो रहे हैं, जमीन के जो पार्ट हो रहे हैं लैंड के, वो छोटा छोटा बिक जाएगा और सारे जमीनों का पैसा मिल जाएगा। उसी तरह बिजनेस का जो कंपनी का जो कैपिटल होता है वो लॉन्ग होता है, काफ़ी बड़ा होता है, ज़्यादा होता है। तो अगर थोड़ा थोड़ा सब लोग पैसा दें तो सारा कैपिटल मिल जाएगा और वो कंपनी स्टार्ट हो जाएगी। तो कंपनी वो पैसा कलेक्ट करती है शेयर के थ्रू, शेयर के थ्रू कलेक्ट करती है, शेयर इशू करती है। इशू करने का मतलब पब्लिक में इशू करती है, पब्लिक को देती है, पब्लिक उस शेयर को खरीदती है। दैट क्लियर। और उसी प्रोसेस की हमें अकाउंटिंग करनी है कि कंपनी जब शेयर इशू करती है और पब्लिक जब उस शेयर को खरीदती है तो क्या टॉपिक होते हैं, क्या मैटर होते हैं, क्या सिचुएशन होते हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं। ठीक है, उसकी हम लोग अकाउंटिंग क्या, जर्नल एंट्री बनाएंगे, लेजर बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, यही सारी चीजें होंगी। अब आते हैं टाइप्स ऑफ शेयर। कंपनी कितने टाइप के शेयर इशू कर सकती है। तो पहला है प्रेफरेंस शेयर और दूसरा है इक्विटी शेयर। शेयर का मतलब मैंने पहले बता दिया कि अगर आप शेयर खरीदते हो बेटा तो आप कंपनी के क्या बनोगे, मालिक बनोगे, जितना पैसा उसमें दोगे ऑनर, क्योंकि कैपिटल सिर्फ बिजनेस का ऑनर ही दे सकता है और कोई पर्सन नहीं। दैट क्लियर। तो अब कंपनी दो तरह के शेयर इशू करती है, पहला होता है प्रेफरेंस शेयर, दूसरा होता है इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, तो प्रेफरेंस शेयर जैसे हमारे घर में गेस्ट आते हैं सम टाइम के लिए, उसी तरह प्रेफरेंस शेयर होता है। ये कंपनी के मेन मालिक नहीं होते हैं, ये कुछ समय के लिए आते हैं और फिर ये इनका पैसा रिटर्न कर दिया जाता है। 5 साल, 10 साल, 15 साल सिचुएशन के हिसाब से होता है। जैसे गेस्ट आपके यहाँ आते हैं 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, फिर वो चले जाते हैं, तो प्रेफरेंस शेयर दिया जाता है लेकिन कुछ समय के लिए, जैसे गेस्ट होते हैं। आइए आते हैं इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर कौन होता है, इक्विटी शेयर कंपनी के मेन मालिक होते हैं। यानी अगर आप इक्विटी शेयर खरीदोगे तो कंपनी के मेन मालिक बनोगे। कंपनी स्टार्ट होने से लेके कंपनी बंद होने तक, यानी किसी के जन्म लेने से और डेथ तक जो रहेगा, यानी उस मकान का मालिक लास्ट तक रहता है। जहाज का कैप्टन जो होता है जहाज डूबने तक वहां रहता है, सबको बचाने के बाद लास्ट में निकलता है। घर का मालिक सबसे लास्ट में खाना खाता है अगर मेन मालिक है तो। उसी तरह से इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के क्या होते हैं, मेन मालिक होते हैं, और वो कंपनी स्टार्ट होने से लेके और बंद होने तक, लास्ट तक, अगर कंपनी जब तक चल रही है तब तक वो रहते हैं। अब डिफरेंस क्या है, प्रेफरेंस शेयर के सामने परसेंटेज लिखे होते हैं, जैसे 7%, 8%, 9%। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि प्रेफरेंस शेयर वाले जितना पैसा देंगे कंपनी उनको 7% क्या देगी, डिविडेंड। क्या देगी, डिविडेंड। डिविडेंड की हिंदी होती है लाभांश, क्योंकि बेटा जो कंपनी का शेयर खरीदेगा वो क्या बनेगा, ऑनर भी, उस कंपनी का मालिक बनेगा, और मालिक को क्या मिलेगा, जो कंपनी का प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट मिलेगा। बट प्रॉफिट को यहाँ क्या कहा जाता है, डिविडेंड, लाभांश। लाभांश का मतलब लाभ धन अंश, यानी लाभ का जो उसका हिस्सा होगा वो उसको दे दिया जाएगा। अगर आपने 100 रुपये कंपनी में इन्वेस्टमेंट किए हैं, कंपनी के प्रॉफिट का आपको 1 रुपया मिलता है, तो कोई 2 रुपया इन्वेस्टमेंट करेगा, 200 रुपये इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको 2 रुपया मिलेगा। 300 रुपये इन्वेस्टमेंट किया है तो 3 रुपया मिलेगा। एज एवरेज में उनको प्रॉफिट दिया जाता है। लेकिन इनको अगर 7% प्रेफरेंस शेयर है तो 7% इनका फिक्स है। कंपनी में प्रॉफिट कम हो, अधिक हो, प्रॉफिट ना हो, इनका फिक्स है कि जितना पैसा ये देंगे इनको 7% दिया जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर, इनको क्या डिविडेंड दिया जाएगा, इनको डिविडेंड पे करने के बाद जितना पैसा बचेगा, कम बचे अधिक बचे, जितना पैसा बचेगा सब इनका होगा, क्योंकि ये कंपनी के क्या है, मेन मालिक है। समझ में आई बात। अब आते हैं इशू ऑफ शेयर। कंपनी जो शेयर इशू करती है उसके 2 रेट होते हैं।
टू टाइप, एक होता है कि इशूड एट पर। इशूड एट पर का मतलब होता है अगर कंपनी ने एक शेयर का, 1 शेयर का रेट डिसाइड किया है 100 रुपीज, तो उसको 100 रुपीज में ही आपको देगी, न वो कम न अधिक। इसको बोला जाता है एट पर। एट पर का मतलब होता है सम मूल्य। दूसरा होता है इशू एट प्रीमियम। इशू एट प्रीमियम में क्या होता है कि 1 शेयर अगर आपका 100 रुपए का है तो कंपनी 100 रुपए में नहीं देती है। प्रीमियम का हिंदी होता है अधिक मूल्य, यानी 100 से अधिक में देगी। जिस कंपनी के शेयर की डिमांड ज़्यादा होती है वहाँ ब्लैक मार्केटिंग होती है, कंपनी ज़्यादा पैसे में देती है और लोग खरीदते हैं क्योंकि कंपनी की रेपुटेशन बहुत 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 ज़्यादा अच्छी है। तो वहाँ पे आपको शेयर कितने में मिलेगा? 110 में, 115, 105, 102, 100 रुपये में नहीं देगी, 100 रुपये से ज़्यादा में देगी। दैट क्लियर? पहले कंपनी डिस्काउंट पे भी इशू करती थी, इशू एट डिस्काउंट, लेकिन डिस्काउंट को बंद कर दिया गया क्योंकि अब रूल ये है कि एक नई कंपनी डिस्काउंट पे शेयर को इशू नहीं कर सकती है। हाँ, री इशू कर सकती है, लेकिन फर्स्ट टाइम डिस्काउंट पे नहीं इशू कर सकती है। सेकेंड टाइम जब इशू करेगी, यानी उसको री इशू कहा जाता है, तो डिस्काउंट पे कर सकती है। दैट क्लियर? तो ये रहा आपका कंपनी के बारे में कि कंपनी शेयर क्यों इश्यू करती है। तो कैपिटल इकट्ठा करने के लिए, कैपिटल कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि कैपिटल का रूप जो होता है, जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी लॉन्ग होता है, जो कभी एक आदमी, 2 आदमी, 10 आदमी नहीं दे पाएंगे। तो कंपनी क्या करती है, छोटे छोटे अमाउंट को पब्लिक से कलेक्ट करती है और जितना पैसा आप देंगे आप कंपनी के क्या कहलाएंगे, शेयर होल्डर। दैट क्लियर? तो ये चीज़ हुआ आज का डिफिनीशन।